दो इंसान है, पहला अमीर है और दूसरा गरीब है। दोनों के पास सेम समय है, दोनों मेहनत भी करते हैं। इनफैक्ट दूसरा वाला पहले वाले से ज्यादा मेहनत करता है, फिर भी वो गरीब है और दूसरा वाला अमीर। ऐसा क्यों? इसे जानने के लिए इसके पीछे का राज जानना होगा, जो है द हिडन 5 लॉ, जिसे आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। अगर तुम इस वीडियो के एंड तक रुक गए तो तुम्हारी लाइफ और तुम्हारी माइंडसेट पूरी तरह से बदल जाने वाली है, क्योंकि इसमें 4th लॉ ऐसा है जो तुम्हें सीधे 90% लोगों से आगे लेकर चली जाएगी। इसलिए ध्यान से देखना, क्योंकि आज मैं तुम्हें तुम्हारी लाइफ का मकसद देने वाला हूँ। नंबर 1, द लॉ ऑफ नॉन रिफंडेबल टाइम। चलो इमेजिन करो, मैं तुम्हें हर रोज 86,400 रुपीज देता हूँ। सुबह तुम्हारी आंखें खुलती है और तुम देखते हो कि तुम्हारे अकाउंट में 86,400 रुपीज क्रेडिट हो गए हैं। कोई मेहनत नहीं, कोई हिडन चार्ज नहीं, बस एक रूल, जो पैसे तुम्हें मिलेंगे वो सिर्फ 24 आवर तक ही वैलिड रहेंगे। मतलब 24 घंटे के अंदर ही तुम्हें उस पैसों को खर्च करना होगा। ना तुम उस पैसे को सेव कर सकते हो और ना ही कल के लिए बचा सकते हो। और जैसे ही समय पूरा होगा, अकाउंट तुम्हारा 0 हो जाएगा और फिर नेक्स्ट डे फिर तुम्हें 86,400 रुपीज मिलेंगे, सेम रूल के साथ। अब ऑनेस्टली बताओ, क्या तुम उस पैसों को वेस्ट करोगे? नहीं, तुम हर रुपए का हिसाब रखोगे, प्लान बनाओगे, कहाँ स्पेंड करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, सब कैलकुलेट करोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है अगर तुमने उसे वेस्ट किया तो वो वापस नहीं आएंगे। अब जरा रियलिटी को देखो, तुम्हारे पास ऑलरेडी एक ऐसा सिस्टम है जो हर दिन 86,400 सेकेंड तुम्हें देता है, सेम रूल के साथ। तुम्हें अच्छे से पता है तुम एक भी सेकंड को सेव नहीं कर सकते, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अगर एक सेकंड भी वेस्ट हुआ तो तुम उस एक सेकंड को भी वापस नहीं ला सकते, फिर भी तुम उसे वेस्ट करते हो। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारा ब्रेन सिर्फ उन चीजों को सीरियसली लेता है जो दिखाई देता है। पैसे का लॉस विजुअल है, इसीलिए तुम हर स्टेप सोच समझ कर लेते हो। टाइम का लॉस इनविजुअल है, इसलिए तुम केयरलेस हो जाते हो। अगर 10 रुपए कहीं गिर जाए तो 5 मिनट उसे ढूंढने में लगा देते हो, लेकिन 2 घंटे इंस्टाग्राम पे उड़ा देते हो। उसका तुम्हें कोई रिग्रेट नहीं होता। क्यों? क्योंकि पैसा दिखता है और टाइम चुपचाप चला जाता है, और जो चीज दिखाई नहीं देती इंसान उसकी वैल्यू नहीं करता। इसीलिए अगर सच में अपनी लाइफ में चेंज चाहिए तो पहला स्टेप ये नहीं होना चाहिए कि ज्यादा प्लान बनाओ। पहला स्टेप ये होना चाहिए कि अपने टाइम को विजुअल बनाओ, क्योंकि जब तक तुम्हें ये नहीं दिखेगा कि तुम्हारे 86,400 सेकंड कहाँ जा रहे हैं, तब तक तुम बदलोगे नहीं। इसलिए सोने से पहले बस ये एक काम कर लो, 2 पेज लो। फर्स्ट पेज में वो लिखो जो तुमने आज किया। फोन का स्क्रीन टाइम ओपन करो, यहाँ पर तुमने फोन में कितना टाइम वेस्ट किया, किस किस ऐप में किया, कितना टाइम किस ऐप में किया, सब दिख जाएंगे। बस उसे लिखो। और उसके बाद ऑफलाइन तुमने कहाँ टाइम वेस्ट किया उसको भी लिखो, चाहे दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने में हो, घूमने में हो या खेलने में हो, सब लिखो। इससे तुम्हें क्लियर पता चल जाएगा कि तुमने कहाँ कितना टाइम वेस्ट किया है। अब दूसरा पेज में वो लिखो जो तुम्हें कल करना है, और कोशिश करना जो गलतियाँ तुमसे आज हुई वो कल रिपीट ना हो। अगर तुमने ये 2 चीज रोज करना स्टार्ट कर दिया तो तुम्हें अपने लाइफ में इतनी बड़ी चेंज देखने को मिलेगी जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। नंबर 2, द लॉ ऑफ रिप्लेसबिलिटी। विदाउट स्किल यू आर रिप्लेसेबल। और ये कोई मोटिवेशन नहीं, ये एक वार्निंग है। देखो, दुनिया इमोशन पर नहीं चलती, वैल्यू पर चलती है। तुम कितने अच्छे हो, कितने लॉयल हो, किसी को फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम कोई स्किल नहीं रखते तो तुम बस एक ऑप्शंस हो, और ऑप्शंस हमेशा रिप्लेस किया जाता है। जॉब में हो कोई और आ जाएगा, रिलेशनशिप में हो कोई बेटर मिल जाएगा, बिजनेस में हो तो तुम्हें कॉम्पिटिटर खा जाएंगे। कड़वा है लेकिन यही सच है। तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे पास रेयर स्किल नहीं है। इसलिए अब तुम्हें करना क्या है, जरा ध्यान से सुनो। पहला, अपनी लाइफ से टाइम पास हटाओ, क्योंकि स्किल खाली टाइम पे नहीं बनती, प्रायोरिटीज बनने पर बनती है। दूसरा, एक स्किल चूज करो, बार बार जंप मत करो, चाहे एडिटिंग हो, कोडिंग हो, कंटेंट क्रिएशन हो, कुछ भी, लेकिन उसे तब तक पकड़े रखो जब तक वो तुम्हें रिजल्ट ना दे। तीसरा, डेली 2 से 3 घंटे डीप वर्क करो, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई बहाना नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट, ब्रूस ली एक मीटिंग में कहते हैं कि मैं 100 पंच से नहीं डरता, मैं उस एक पंच से डरता हूँ जो 100 बार प्रैक्टिस की गई है। मतलब अगर तुम 100 स्किल को सीखने की कोशिश करोगे तो तुम एवरेज रह जाओगे, लेकिन अगर तुम एक स्किल को 100 बार सीखने की कोशिश करोगे तो तुम उस स्किल में मास्टर बन जाओगे। याद रखना, दुनिया सिंपल रूल पे चलती है, या तो तुम वैल्यू क्रिएट करो या तो तुम रिप्लेस हो जाओ, बीच का कोई ऑप्शन नहीं होता। इसलिए डिसाइड करो तुम्हें नाइस पर्सन बनना है या वैल्यूएबल पर्सन। नंबर 3, द लॉ ऑफ इन्वायरमेंट। तुम सोचते हो तुम अपनी लाइफ का डिसीजन खुद लेते हो, लेकिन अगर ऑनेस्टली ऑब्जर्व करो तो तुम्हारी डेली